जोहार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सबों का जोहार है, नमस्कार है और शिक्षक बंधुओं को मेरा प्रणाम। आप लोग सभी जान रहे हैं कि झारखंड में आकलन परीक्षा का आयोजन किया गया जो जैक के द्वारा लिया गया और मात्र 2 महीना में जैक ने अपना रिजल्ट जारी किया। उसमें से मात्र 10,500 शिक्षक ही रहे जो असफल रहे। बाकी सफल शिक्षकों की बात किया जाए तो 30,953 और परीक्षा में कुल शामिल हुए थे 41,453 शिक्षक। ठीक है, तो जो शिक्षक एग्ज़ाम में शामिल हुए, परीक्षा में पास किए, सफल हुए, उनको मानदेय में 10% की वृद्धि होगी। उन्हें 10% वृद्धि के साथ मानदेय का भुगतान किया जाएगा। तो इस पर हम एक वीडियो जारी किए थे कुछ दिन पहले, 2-4 दिन पहले, तो आप प्ले लिस्ट में देख लेंगे। तो आज का जो वीडियो है बनाने का जो है उसमें है कि जो बहुत सारे शिक्षक असफल हुए और कुछ शिक्षक ऐसे एग्ज़ाम में शामिल ही नहीं होने सके, एग्ज़ाम में परीक्षा में नहीं बैठ सके। तो उनका भी दर्द रहा कि हम परीक्षा में नहीं बैठ सके, शायद हम पास कर जाते और हमें 10% का जो बढ़ोतरी मिलना था वो अब नहीं मिलेगा। तो चलिए उनको फिर से अवसर आएगा और वो 10% वृद्धि के लिए आकलन परीक्षा में बैठेंगे। तो राज्य के कुल 3900 ऐसे हमारे शिक्षक बंधु रहे जो आकलन परीक्षा में शामिल नहीं हुए। 3900 ऐसे पारा शिक्षक रहे, 3900 ऐसे जो टेट पास नहीं हैं वो शिक्षक जो आकलन परीक्षा नहीं देने सके। तो बात करेंगे क्यों नहीं देने सके, उनके साथ क्या परेशानी हुई कि जो एग्ज़ाम नहीं देने सके। ठीक है, तो क्यों नहीं देने सके, तो इसी पर आज हम वीडियो शूट कर रहे हैं। तब तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। क्योंकि आप ही का मैं भाई हूँ, बंधु हूँ, है ना। चलिए शुरुआत करते हैं। तो हेडिंग है आकलन परीक्षा में शामिल नहीं हो सके 3900 पारा शिक्षक। आकलन परीक्षा में 3900 पारा शिक्षक शामिल नहीं हो सके। तो शौक से, ऐसा तो थोड़ी है कि शौक से नहीं हुए, उन्हें कुछ परेशानियां होगी, मजबूरियां रही होगी, तभी तो 3900 पारा शिक्षक आकलन परीक्षा नहीं देने सके। तो आइए कारण जानते हैं, क्या कारण है कि 3900 पारा शिक्षक आकलन परीक्षा से वंचित रहे। ट्रेंड होने के बावजूद वो आकलन परीक्षा नहीं देने सके। आकलन परीक्षा समझ रहे ना कि आकलन परीक्षा होने के बाद 10% मानदेय में वृद्धि होती है। तो देखिए क्यों नहीं होने सके। प्रमाण पत्र सत्यापन नहीं होने के कारण शिक्षक आवेदन जमा नहीं कर सके थे। मतलब 3900 पारा शिक्षक जो एग्ज़ाम नहीं दिए, उन्हें मुख्य कारण यह था कि उनका जो प्रमाण पत्र था वो सत्यापन नहीं हो सका था। प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट, जैसे मैट्रिक का, इंटर का और टीचर ट्रेनिंग का, ये जो प्रमाण पत्र है वो सत्यापन नहीं हो सका था। इसी के कारण 3900 शिक्षक, सहायक अध्यापक परीक्षा में शामिल नहीं हो सके। यदि 3900 शिक्षक परीक्षा में शामिल होते तो हो सकता था कि 3900 में सभी शिक्षक सफल हो जाते। परीक्षा हो सकते थे कि 2-400 कम होते, लेकिन जो आंकड़ा बताया जा रहा है कि 10,500 सहायक अध्यापक परीक्षा में असफल हुए, तो वो आंकड़ा कम हो जाता। 75% सहायक शिक्षक परीक्षा में सफल हुए तो प्रतिशत बढ़ जाता। ठीक है, आकलन परीक्षा में शामिल हुए बिना ही एक अवसर समाप्त हो गया। आकलन परीक्षा समाप्त होने के बाद एक अवसर भी समाप्त हो गया, है ना। तो उनके लिए तो एक गड़बड़ हुआ, क्योंकि वो एग्ज़ाम भी नहीं दिया और उनका एक अवसर समाप्त हो गया और पास भी नहीं हुए, तो उन्हें 10% की बढ़ोतरी नहीं मिलेगा, है ना। शिक्षकों के मानदेय में 10% बढ़ोतरी के लिए आकलन परीक्षा ली गई थी। 10% की बढ़ोतरी हो उनके मानदेय में और उन्हें एक सम्मानजनक मानदेय मिले, इसी के लिए सरकार ने आकलन परीक्षा का आयोजन किया था। और आकलन परीक्षा वैसे शिक्षक को देना था जो टेट पास नहीं है और जो शिक्षक का जो प्रमाण पत्र
वेरिफिकेशन ही नहीं हुआ तो वो इस परीक्षा से वंचित हुए, और एक और कि वो एक अवसर भी खो गए, है ना। चलिए, आपके हाथ में नहीं है ये, आपके बस की बात नहीं है। शिक्षक अगर परीक्षा में शामिल नहीं होते हैं तो उनका एक अवसर समाप्त हो जाएगा, ऐसा प्रावधान है। हम परीक्षा में सफल हुए तो ठीक, नहीं सफल हुए तो एक अवसर भी गया, और परीक्षा में शामिल भी नहीं हुए तो भी एक अवसर चला गया। तो इस पर शिक्षकों का कहना है कि उन्होंने सत्यापन के लिए प्रमाण पत्र जमा किया था, फिर भी समय पर सत्यापन नहीं हो सका। तो शिक्षक को क्या गलती है? अरे भाई, हम तो प्रमाण पत्र दे दिए सत्यापन के लिए ना, वेरिफिकेशन के लिए हम दे दिए, तो सत्यापन करो ना, जल्दी जल्दी वेरिफिकेशन करो। यदि वो वेरिफिकेशन समय पर हो गया होता तो हमारे जो शिक्षक बंधु, जो 3900 शिक्षक शामिल नहीं हुए परीक्षा में, वो तो शामिल हो जाते, और 3900 में हो सकते थे कि सभी लोग पास कर जाते। 3900 में 3500 तो पास करते, 3000 तो पास करते, तो उन्हें तो 10% की बढ़ोतरी मिलती और एक अवसर भी नहीं खोना पड़ता। तो शिक्षकों को क्या दोष है? शिक्षकों का कहना है कि उन्होंने सत्यापन के लिए प्रमाण पत्र जमा किया था, फिर भी समय पर सत्यापन नहीं हो सका। तो आकलन परीक्षा में शामिल नहीं होने के कारण आपको बता दिए कि 3900 शिक्षक जो एग्ज़ाम में नहीं शामिल हुए तो क्या कारण रहा। तो आज का वीडियो बस इतनी रहता है। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। धन्यवाद।